रात के ठीक 2 बजे थे और स्कूल की पुरानी इमारत में एक खिड़की अपने आप खुली। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अंदर खड़ा होकर उन्हें छू रहा हो। ये कहानी है मिड टाउन हाई स्कूल की। एक ऐसा स्कूल जो दिन में बच्चों की आवाज़ों से गूंजता था, लेकिन रात होते ही वहाँ सन्नाटा भी डरने लगता था। शहर के किनारे पर बना ये स्कूल करीब 40 साल पुराना था। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते थे वो सूरज ढलने के बाद यहाँ आना तो दूर, इसका नाम तक नहीं लेना चाहते थे। कहते हैं इस स्कूल में एक ऐसी आत्मा भटकती है जो हर रात अपनी अधूरी कहानी पूरी करने की कोशिश करती है। कहानी शुरू होती है राहुल से, जो एक नया चौकीदार बनकर इस स्कूल में आया था। उसे इन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने हंसते हुए कहा था, सब लोगों का वहम है। पहली रात सब कुछ सामान्य था। राहुल ने स्कूल के हर कमरे को चेक किया, गेट बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1 बजाए, अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब उसने टॉर्च उठाकर ऊपर जाकर देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली था। एक भी इंसान नहीं, एक भी जानवर नहीं, सिर्फ दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें जो अंधेरे में उसे घूरती हुई लग रही थी। वो नीचे लौट आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। दूसरी रात आवाज फिर आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार आवाज के साथ किसी के रोने की धीमी आवाज भी आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके आवाज का पीछा किया और वो आवाज उसे ले गई क्लासरूम नंबर 13 तक। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से रोने की आवाज साफ आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। एक छोटी लड़की सफेद यूनिफॉर्म में जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कौन हो तुम? राहुल ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल चीख पड़ा और पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो लड़की गायब हो चुकी थी। अगली सुबह राहुल ने स्कूल के प्रिंसिपल से इस बारे में बात की। पहले तो प्रिंसिपल ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब राहुल ने जोर दिया तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। करीब 15 साल पहले इसी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था नेहा। वो बहुत शांत और होशियार थी, लेकिन उसके साथ क्लास के कुछ बच्चे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उसे रोज तंग किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक दिन उसने सबसे तंग आकर उसी क्लासरूम नंबर 13 में फांसी लगा ली। उस दिन के बाद कई लोगों ने उस क्लासरूम में अजीब घटनाएं महसूस की और धीरे धीरे स्कूल के उस हिस्से को बंद कर दिया गया। राहुल अब डर चुका था, लेकिन उसे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी थी। तीसरी रात इस बार आवाज और भी तेज थी, और इस बार सिर्फ रोने की आवाज नहीं बल्कि बच्चों की हंसी भी सुनाई दे रही थी। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और फिर से ऊपर गया। कॉरिडोर में पहुंचते ही सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अब सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी और उसके दिल की धड़कन। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसके कान के पास एक आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो वही लड़की नेहा जमीन से आधी निकली हुई उसका पैर पकड़े हुई थी। मुझे इंसाफ चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। अगले दिन राहुल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को खत्म करके ही रहेगा। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और उसे पता चला कि जिन बच्चों ने नेहा को परेशान किया था वे सभी अब बड़े हो चुके थे और अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। राहुल ने एक एक करके उन सभी को ढूंढा और स्कूल बुलाया। जैसे ही वे सभी क्लासरूम नंबर 13 में इकट्ठा हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। नेहा की आत्मा फिर प्रकट हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और बदला लेने की आग थी। एक एक करके उसने उन सभी को उनके किए की सजा दी और अंत में वो राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने पूछा। राहुल ने कांपते हुए कहा, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत होने लगी। अब मैं जा सकती हूँ, उसने कहा, और अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद उस स्कूल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी अगर आप उस स्कूल के पास से रात में गुजरें तो कभी कभी
क्लासरूम नंबर 13 की खिड़की अपने आप खुल जाती है और अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे?